अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुमान कश्मीरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नुमान कश्मीरी। आज आपको मैसेंजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट सेटिंग बताने जा रहे हैं जो हर मैसेंजर यूज़र के लिए यानी जो फेसबुक यूज़ करता है उसके लिए करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 9 अरब के करीब है, जिसमें से 2 अरब के करीब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हर 9 में से 2 लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि आप मैसेंजर की इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट सेटिंग को जान सकें। नंबर 1 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इम्पॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो रखा है सीक्रेट कंसर्वेशन। यानी आप और किसी दूसरे पर्सन के दरमियान यानी दूसरे फ्रेंड के दरमियान या किसी कस्टमर के दरमियान कुछ बिज़नेस के रिलेटेड कोई बात होती है या कोई भी बात होती है जिसको आप चंद मिनट बाद हाइड करना चाहते हैं, यानी आपकी और उसके दरमियान कोई डिस्कसिंग हो रही है और वो गुफ्तगू 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाए, मतलब उसके चैट से वो गुफ्तगू डिलीट हो जाए, आप ये चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप उस यूज़र के नेम को ओपन करें। जैसे मैं अपने नाम को ओपन कर देता हूँ, जैसे ये मेरी आईडी है। आईडी को ओपन करने के बाद जैसे मैंने ओपन की तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है गो टू सीक्रेट कंजर्वेशन। आपने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद आपकी और उसका चैट जो डिलीट हो जाए। तो मैं इसको अगर 30 सेकंड कर लेता हूँ तो 30 सेकंड बाद मेरा चैट जो है वो उससे हाइड हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इम्पॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो रखा है कि आपने बहुत सारे पीपल को ब्लॉक कर दिया है और आपको याद नहीं रहा कि आपने कौन कौन से पीपल या फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दिया है और आप उनको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने प्राइवेसी के ऑप्शन में चले जाना है। प्राइवेसी के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ब्लॉक अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट ब्लॉक हैं। तो जैसे जो भी अकाउंट ब्लॉक है, अगर आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैसेंजर की जिस इम्पॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो यूज़र नेम को रखा है। मतलब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि अपने यूज़र नेम को किस तरह चेंज करें। अगर आप अपने यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हैं तो आपने किस तरह चेंज करना होगा। जैसे ये आपने सबसे पहले यूज़र नेम के ऑप्शन पे चले जाना है। यूज़र नेम के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आप एडिट यूज़र नेम के ऊपर चले जाएं। यूज़र नेम के जाने के बाद आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ कश्मीर 1 2 3 4 5 6 7 एनीथिंग। आप कुछ भी लिख के अपना जो भी यूज़र नेम लिखना चाहते हैं वो लिख के यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नंबर 4 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इम्पॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो स्टोरी सेटिंग को रखा है। मींस आप कोई भी अपनी स्टोरी लगाते हैं मैसेंजर पर, जैसे ही लगाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मखसूस लोग देखें या ओनली आपके फ्रेंड्स देखें या आपकी स्टोरी पब्लिक देखें। तो आपने स्टोरी की सेटिंग करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने आइकन पे चले जाना है, जो मीन्स जैसे ही आपने यहाँ चैट के ऑप्शन पे अपने आइकन पे गए, जैसे ही आइकन के ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ स्टोरी के ऑप्शन पे जाने के बाद स्टोरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप अपनी स्टोरी को कस्टम करना चाहते हैं, कुछ फ्रेंड्स तक महदूद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई करके। मेरी स्टोरी को अगर 2 बंदे देखना चाहें या जो भी देखना चाहें उस तक भी महदूद कर सकते हैं, या पब्लिक भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कुछ भी करके आप यहाँ सेव कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इम्पॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो रखा है नोटिफिकेशन म्यूट फॉर स्पेसिफिक टाइम। मींस आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, लेकिन आप उसके नोटिफिकेशन को चंद देर के लिए म्यूट करना चाहते हैं। आप उसको ब्लॉक भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसके नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप नोटिफिकेशन को चंद देर के लिए या एक दिन के लिए म्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके आइकन पे चले गए। इस आइकन पे जाने के बाद आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे चले जाना। नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको
आपको नज़र आ रहा होगा म्यूट नोटिफिकेशन। तो म्यूट नोटिफिकेशन आप 15 मिनट्स के लिए करना चाहते हैं, 1 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, मैं इसको 24 हावर्स कर देता हूँ। नंबर 6 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इंपॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो रिपोर्ट को रखा है। मतलब आपको कोई भी मैसेंजर पे हेड स्पीच से यानी बहुत ज़्यादा आपको तंग करता है और बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस करता है और आप उससे तंग आ चुके हैं, तो अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने उसके आईडी पे चले जाना है। आईडी के जाने के बाद आपको इस आइकन पे चले जाना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा समथिंग वेंट रॉन्ग। आपने समथिंग वेंट रॉन्ग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो आपने यहाँ सबसे पहले हेड स्पीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या कोई भी ऑप्शन आपसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने हेड स्पीच सेलेक्ट किया, मैं यहाँ सेंड फीडबैक भेजता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसकी आईडी ब्लॉक हो जाए। तो उसके बाद आपने रिपोर्ट कंजर्वेशन ऐसे यहाँ से क्लिक करने के बाद उसकी आईडी को रिपोर्ट जैसे ही करेंगे तो वो ये रिपोर्ट आपकी हो जाएगी। और जैसे भी अगर वो 3-4 यूज़र को उसको रिपोर्ट करेंगे तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। नंबर 7 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इंपॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो लोकेशन सेटिंग को रखा है। मीन्स ये कि आप किसी भी फ्रेंड को अपनी लोकेशन अगर सेंड करना चाहें वो भी मैसेंजर पे, तो कैसे सेंड कर सकते हैं? इसके लिए आपने अपने फ्रेंड्स की आईडी ओपन करनी है। जैसे ही ओपन करनी है, यहाँ पे आपको 4 डॉट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप यहाँ पे 4 डॉट्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लोकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही आप लोकेशन पे ऑप्शन पे गए तो यहाँ पे आपको लोकेशन का रेड ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप उसको कोई भी मेन मरकज़, यानी मैं जैसे भी कोई भी मेन मरकज़ अफशां कॉलोनी सेलेक्ट करके उसको सेंड पिन कर सकता हूँ और वो लोकेशन भेज सकता हूँ उसको किसी खास मरकज़ पे जो भी मैं सेट करना चाहूँ। नंबर 8 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इंपॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो निक नेम को रखा है। मींस अगर आप अपने किसी फ्रेंड का निक नेम चेंज करना चाहें या कोई और नाम रखना चाहें अपने उस फ्रेंड का, क्योंकि आप अपनी चैटिंग को अगर महफूज बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? निक नेम चेंज करने के लिए आपने अपने वो फ्रेंड की आईडी ओपन करनी है। आईडी ओपन करने के बाद आपने इस आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा निक नेम। निक नेम के ऑप्शन पे जाने के बाद मैं इसका कोई भी निक नेम रख सकता हूँ। जैसे मैं इसका निक नेम रख लेता हूँ हैप्पी। मैं इसका हैप्पी निक नेम रख लेता हूँ और ये जैसे ही मैं इसकी आईडी ओपन करूँगा तो अब इसका असल नाम चेंज होकर इसका नाम ही हैप्पी आ गया है। नंबर 9 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इंपॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो इमोजी को रखा है। मींस आपने देखा होगा कि इमोजी सेटिंग यानी आपको वो दिल वगैरह, वो स्माइल वगैरह और वो रोने वाली शक्ल, तो आप अपनी इमोजी को फिक्स करना चाहते हैं। मींस आपके पास इतना टाइम नहीं, तो आप इमोजी को कैसे फिक्स करेंगे? आप इसकी आईडी को ओपन करने के बाद इमोजी के ऑप्शन पर चले जाएं। कोई भी आप इमोजी जैसे मैं दिल सेलेक्ट कर लेता हूं और ये देख सकते हैं कि ये दिल यहाँ पे पक्का आ गया। और ये मैं इसको डबल क्लिक करके जब भी मैं सेंड करना चाहूँ ये साइड पे आ गया, हार्ट आ गया, हार्ट का निशान, ये देख सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट पे मैसेंजर की जिस इंपॉर्टेंट सेटिंग को रखा है वो रखा है कि मल्टीपल अकाउंट को आप एक ही मैसेंजर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपने अपने आइकन पे चले जाना है। मैसेंजर के आइकन पे जाने के बाद आपको यहाँ स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्विच अकाउंट को क्लिक करेंगे तो मैं 3 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं चौथा अकाउंट यूज़ करना चाहूँ तो ऐड अकाउंट पे जाने के बाद मैं यहाँ फ़ोन नंबर और पासवर्ड जैसे ही पुट करूँगा तो वो अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। अगर मैं किसी दूसरे अकाउंट को साइन इन करना चाहूँ तो वो यहाँ से साइन इन कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब